हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। जैसे कि हमारे एनुअल एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो चलिए तैयारी करते हैं क्लास 4 के मैथ के पेपर की। तो सबसे पहले आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिन्हें ध्यान से पढ़ना फिर करना है। सो विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा? वो होता है हमारे पास 2। क्या होता है? 2। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो होते क्या है। प्राइम नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल हो जाए किससे? या तो 1 से या अपने आप से। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। हाउ मेनी टेंथ मेक्स अ होल? मतलब जो टेंथ है वो होल कितना बनाता है? आपको पता है वंस और टेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10 इसका आंसर आ जाएगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है। अब हमें और क्या चाहिए? अब हमें 9 चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। द एंटायर लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कोल्ड इट्स। जो सर्कल की पूरी लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? सर्क्यूम्फ्रेंस। अ लीप ईयर हैज डैश डेज। तो देखो एक लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 366 डेज। क्यों? क्योंकि अब जो फरवरी है वो कितने डेज की हो गई है? 29 डेज की हो गई है, ठीक है। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। आपने देखा एक सर्कल है, सर्कल के आपने देखा सेंटर से लेकर लेंथ तक जो लाइन जा रही है वो क्या हो जाती है? रेडियस हो जाती है, ठीक है। और अगर मैं यहीं इसी लाइन को आगे तक बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डायमीटर हो जाएगी। तो अभी हमने देखा जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, हाफ। द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इज। अब देखो सबसे पहले आप गिनो टोटल कितने हैं। तो हमने देखा ये टोटल कितने हैं? 8 है, ठीक है। और उसके बाद हमने शेडेड पार्ट को भी काउंट कर लिया, 1 2 3। शेडेड पार्ट कितने हैं? 3। तो इसका मतलब 3/8 इसका आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। और जो ऊपर वाला पोर्शन उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। 3 चॉकलेट्स गिवन टू नितेश आउट ऑफ 20। मतलब उसको 20 में से 3 चॉकलेट दी गई है। तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 3/20। 3/20। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर ऐसा दिखता है, ठीक है। इसकी ये सभी साइड्स है। कितनी साइड्स है बेटा? 4 साइड्स है। 4 साइड है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 4 इंटू साइड लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। अब आपको सेक्शन से इसको मिलाना है। तो सबसे पहले देखो क्वार्टर कौन सा होता है? क्वार्टर हो जाएगा इसका 1/4। तो सबसे पहले इससे मिला दिया, ठीक है। उसके बाद हाफ देखते हैं, हाफ ये हो गया। 3 क्वार्टर क्या हो गया? ये हो गया। और होल क्या हो गया? ये हो गया। अब मिलाते हैं इनको इन फ्रैक्शन फॉर्म से। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, हाफ का मतलब होता है 1/2, 3 क्वार्टर्स का मतलब होता है 3/4, और होल का मतलब होता है 4/4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ दोबारा से देख लेते हैं। क्वार्टर्स मीन्स 1/4, हाफ मीन्स 1/2, 3 क्वार्टर मीन्स 3/4, और होल का मतलब है 4/4 इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं, एक ही टेबल पे आते हैं, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। तो देखो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये हाफ मीटर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? 100 को कर दोगे 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवाइड तो करना आता है ना। 100 को आप कैसे करोगे? 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, और ये 0 इधर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऐसे अगर पूछे 1/4 तो आप 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 1/4 करेंगे, तो आपको लगा 100 1 जा 100/4। अब आप 100 को 4 से डिवाइड करो, सो 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। और अगर पूछे 3/4 तो आप यहाँ लिखेंगे 100, इंटू में लिखेंगे 3/4, ठीक है। ऊपर 100 3 जा 300/4, और 300 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 जा 28, 2 नीचे आ जाएगा, 4 5 जा 20। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर, ओके। देयर आर 20 स्टार्स। तो टोटल स्टार्स कितने हैं? इक्वल टू 20। रेड स्टार्स कितने हैं? अ क्वार्टर,
और क्वार्टर को हम कैसे लिखते हैं 1/4। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाँ 1/4 तो है, पर है कितने, 20 में से कितने हैं। तो हम लिखेंगे रेड स्टार्स आर, तो पहले लिखेंगे जो टोटल स्टार्स है, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 1/4 कर देंगे। अब देखो 21 जा 20/4। अब इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब जो हमारे पास रेड स्टार है, रेड स्टार्स कितने हैं, 5 रेड स्टार्स हैं। अब उसने पूछा हाउ मेनी स्टार्स आर नॉट रेड, तो हम लिखेंगे स्टार्स आर नॉट रेड, कि जो लाल सितारे नहीं है। तो टोटल 20 थे, 5 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15। तो 15 ऐसे स्टार्स हैं जो रेड नहीं है। रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल, रवि को एक पेंसिल खरीदनी है। इट कॉस्ट ₹2, कि कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। ही गिव्स अ 1 रुपी कॉइन, एक तो उसने 1 रुपए का सिक्का दे दिया, ठीक है। एक उसने हाफ मतलब 50 पैसे का सिक्का दे दिया। एक उसने क्या दे दिया, 1/4 रुपीज। 1/4 कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अभी बताया 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक उसने क्या दे दिया, पैसे, सॉरी रुपीज नहीं पैसे है, और फिर उसने दिया 25 पैसे का एक सिक्का दे दिया, और जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो 2 रुपए की है। तो बताना है कि क्या इनफ है। तो ठीक है, हम पहले इनको पैसे में बना लेते हैं। तो 2 रुपए का पैसे में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 पैसे, ठीक है। 1 को बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 रुपीज को बनाएंगे तो 100 पैसे, प्लस 50 पैसे तो है ही, यहाँ पे 25 पैसे हैं, इनको प्लस कर लो, प्लस किया 5, और ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब उसके पास तो 175 पैसे हैं। और पेंसिल आ कितने की रही है, 200 पैसे की है। तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट इनफ, कि भाई ये इनफ नहीं है। क्यों, उसको चाहिए थे 200 पैसे, पर सामान कितने का आ रहा है, 17, उसको चाहिए थे 200 पैसे, और उसके पास कितने हैं, 175 है। तो सामान उसका नहीं आएगा, पेंसिल नहीं आएगी। अब आपको एक टैली दी गई होगी, उसमें से आपको ध्यान से देखना है, फिर बताना है कि किसका प्राइस कितना है, या हाफ केजी कितने का आता है या कितने का आता है, ठीक है। सो हाउ मच डज हाफ केजी ऑफ टमाटोज कोस्ट। अब हमने देखा जो टमाटो है वो मेरे 8 रुपए के आ रहे हैं, ये मतलब 1 किलो कितने के आ रहे हैं, 8 रुपए के आ रहे हैं। तो अगर 1 किलो 8 रुपए के हैं, आधा किलो कितने के हो जाएंगे, तो हम 8 को डिवाइड इंटू कर देंगे 1/2 से। सो 8/2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जाए, इसका मतलब 4 रुपए के आ जाएंगे, ठीक है। अब पूछता है विच कॉस्ट मोर, हाफ केजी ऑफ अनियन और 1/4 केजी ऑफ कैरेट। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनकी कॉस्ट कितनी है। अनियन 1 किलो कितने की आती है, 10 रुपए की। कैरेट कितने की आती है, 16 रुपए की। बस इंटू में 1/2 कर देंगे, इसके इंटू में 1/4 कर देंगे। सो अब जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 4। तो आपने देखा जो अनियन है वो तो 5 रुपए की आ रही है, और जो कैरेट है वो 4 रुपए की आ रही है। तो किसकी कॉस्ट ज्यादा है, अनियन की कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। सो अनियन कॉस्ट मोर, अनियन आर कॉस्टियर देन कैरेट। What is the price of 3/4 kg of potato? पोटैटो कितने के आए हैं, 12 रुपए के। तो 12 यहाँ पे लिखेंगे 12, 3/4 कर देंगे। अब 12 3 36/4 है ना, और 4 के टेबल में 36 कहाँ आता है, 9 पे। तो इसका मतलब जो 3/4 के जो पोटैटोज हैं वो कितने के आ रहे हैं, 9 रुपीज के आ रहे हैं, ठीक है। अब कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, कीर्ति चली गई है शॉपिंग करने, ठीक है। एंड शी हैज ओनली 20 विद हर, और उसके पास तो सिर्फ 20 रुपए है। कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, क्या वो सारी चीज खरीद सकती है। भाई सिर्फ टमाटो और पटेटो ही 20 रुपए के हो गए, ये सारी चीज तो वो ले ही नहीं पाएंगी। तो लिखेंगे नो शी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, कि 20 रुपए लेके गई है, मम्मी ने कम रुपए दिए उसको, नहीं आएगा सामान।
यूजिंग द सेम रूल, मतलब आपको इन दोनों में सेम ही रूल लग रहा है, इस टावर को कंप्लीट करना है। तो देखो अब पता कैसे चलेगा कौन सा रूल लग रहा है। तो देखो आपने देखा 10 और 15 को आप प्लस करते हो तो 25 आता है ना, तो इसका मतलब प्लस वाला रूल चल रहा है। तो 5 और 10 को प्लस करते हैं तो 15 आ गया, 15 और 20 को प्लस करते हैं तो 35 आ गया। ठीक है, अब यहाँ ऊपर फिर से फ्रेम में जाते हैं, 5 और 5 10, 2 1 3 और 4 40 आ गया। इनको प्लस करते हैं तो ये 60 आ गया, है ना, 60 आ गया। 5 5 10, 3 5 6 और 5 और 6, इसको करते हैं तो 100 आ गया। टावर हमारा कंप्लीट हो गया। प्लस करना है, इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आया। ऐसे ही इन दोनों को प्लस करो तो 2 और ये 1 कितना हो गया 3, इन दोनों को प्लस किया तो 5, इन दोनों को प्लस किया तो 7, इन दोनों को प्लस किया तो 9। फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे 8 आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे 12 आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे 16 आ गया, इन दोनों को प्लस किया कितना आया 20, इन दोनों को प्लस किया कितना आया भाई मेरे पास आ गया 28। ओके, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 48। टावर कंप्लीट। टीनू वॉन्ट्स टू राइट टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। वो अपने फ्रेंड को लिखना चाहती है गुड मॉर्निंग, पर लिखना चाहती है सीक्रेट रूल में, सीक्रेट मैसेज लिखना चाहती है। तो देखो हम सबसे पहले काउंटिंग में ABCD लिख लेते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, अब यहाँ पे A B C D अब ये तो मैं आपके लिए लिख रही हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो गुड मॉर्निंग, G कहाँ पे आ रहा है 7 नंबर पे, तो 7 लिखेंगे। O कहाँ पे आ रहा है हमारा 15 नंबर पे, तो हम 15 लिखेंगे, और 2 बार है तो 15 15 लिखेंगे। D कहाँ पे आ रहा है 4 पे, तो ये गुड तो हमने लिख दिया। अब बारी है मॉर्निंग लिखने की, तो M कहाँ पे है 13 पे, O कहाँ पे है 15 पे, है ना, और हाँ R कहाँ पे है हमारा 18 पे। और फिर उसके बाद हमारे पास N कहाँ पे है, N है 14 पे, है ना, और I कहाँ पे है हमारा 9 पे। फिर उसके बाद 14 फिर से, क्योंकि N है। फिर हम G देखते हैं, G कहाँ पे है, G अभी देखा 7 पे, तो उसने ऐसा कुछ सीक्रेट मैसेज लिखा है 7 15 15 4 13 15 18 14 9 14 7 कि भाई ढूंढ लिया मैंने तेरे को क्या लिखा है। ठीक है, राइट द टाइम शोन इन द पिक्चर, सो 10 10 हो रहे हैं। ठीक है, बिलो हैज केप्ट हिज चिकन्स इन अ बॉक्स, ही काउंट 28 लैक्स। तो अगर एक हमारे पास चिकन है तो हम यहाँ चिकन बना लेते हैं। ठीक है, चिकन कितने पैर होते हैं भाई, 2 ही पैर होते हैं। ठीक है, ये मान लेना चिकन है। ठीक है, ये इसके 2 पैर होते हैं। उसने काउंट किया 28 लेग्स है। ठीक है, आप 28 को सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 8, 2 4 जा 8। ठीक है, इसका मतलब कितने चिकन्स है 14 चिकन्स है। ठीक है, ओके। Leela has not gone to school for 21 days. For how many weeks she has away from school? कितने दिनों तक वो स्कूल से दूर रही। तो देखो हमें पता है 1 week इक्वल टू 7 days। अगर 2 वीक हो जाते हैं तो 7 + 7 14 days हो गए। और अगर हम 3 weeks की बात करते हैं तो भाई 7 + 7 + 7 7 + 7 + 7 इक्वल टू 21 days। इसका मतलब भाई लीला 3 हफ्ते, मतलब 3 हफ्ते 21 दिन स्कूल नहीं गई। नीलू brought 15 stories books to her class and today 45 students are present। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स 45, टोटल स्टोरी बुक्स कितनी हो गई 15। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक। तो चिल्ड्रन शेयर 1 बुक। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 45 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 3 जा 45 की जो
तीन बच्चे शेयर कर लेंगे, ठीक है। जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, 3 बच्चे एक स्टोरी बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg वीट फॉर अ मंथ। इसका मतलब हम लिखेंगे कि 30 डेज दे नीड वीट, कितना चाहिए उनको, 60 kg, क्योंकि हमें निकालना है एक वीक मतलब 7 दिन। तो सबसे पहले हमें 1 डे का पता होना चाहिए कि 1 डे को उनको कितना चाहिए। तो 60 को हम क्या कर देंगे, जब एक का चाहिए होता है तो हम डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब आ जाएगा 2 kg। और उसके बाद पूछा है कि उसको 7 दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए कितना लगेगा, तो हम लिखेंगे फॉर 7 days दे नीड, 2 को हम 7 से इंटू कर देंगे, 14 kg हमारे पास आंसर आ जाएगा। कि जब एक का निकालना होता है तो हम करते हैं डिवाइड, और जब ज्यादा का निकालना होता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है रजिया वॉन्ट्स चेंज फॉर 500 रुपीज। अब उसके पास भाई 500 रुपीज है, ठीक है, और वो चाहती है, अगर वो सारे ही 100 के नोट चाहिए होते उसके तो हम क्या करते, तो ठीक है, एक ये 100 का, फिर 100 का, फिर 100 का, है ना, कितने हो गए, 400 हो गए, और यहाँ पे ये 500, इसका मतलब उसको 5 रुपीज नोट चाहिए थे। 5 नोट होते तो उसके 100 के कंप्लीट हो जाते, 500 के। और ऐसे ही अगर वो 50 के चाहे, तो देखो अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सीधा करो, पहले अब आप 500 को क्या कर दो, 50 से डिवाइड कर दो, तो 50 बन जा 50, और ये 0 यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब 10 रुपए, 10 नोट चाहिए उसको 50 रुपए के, ठीक है। अब ऐसे 20 रुपए के नोट चाहिए तो 500 को हम क्या कर देते हैं, 20 से डिवाइड कर देते हैं, 22 जा 40, है ना, तो 25 जा 100, इसका मतलब 25 नोट चाहिए उसको, है ना। उसके बाद अगर 5 के पूछे हैं तो आप क्या करो, 500 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, और ये 2 जीरो ऊपर चली जाएंगे, है ना। तो हमारे पास उसको कितने चाहिए, 100 नोट चाहिए 5 के, ठीक है। आप सीधा डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। ऑन स्पोर्ट्स डे 161 चिल्ड्रंस आर इन द स्कूल प्लेग्राउंड, की एक स्कूल प्लेग्राउंड में टोटल कितने बच्चे हैं, 161 बच्चे खड़े हुए हैं। दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रो, और उन्होंने 7 लाइन बना रखे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ये बताना है कि एक रो में कितने बच्चे हैं, तो एक रो में कितने बच्चे हैं मतलब ईच रो, ईच का मतलब क्या हो गया, डिवाइड करके बताना है। तो हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स या टोटल चिल्ड्रन इक्वल टू 161, ठीक है। अब हम लिखेंगे टोटल रो इक्वल टू 7। अब लिखेंगे टोटल चिल्ड्रन इन 1 रो या ईच रो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 161 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 जा 14, 2 1, 7 3 जा 21। इसका मतलब एक रो में कितने बच्चे हैं, 23 बच्चे एक रो में है, 23 एक बच्चे में, ऐसे कर करके 7 रो में टोटल 161 बच्चे हैं, ठीक है। फ्रॉम द क्वेश्चंस, अब आपको क्वेश्चन फॉर्म करके दिखाना है। सो देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर, सौरभ पेड 110 रुपीज फॉर ऑल द पैकेट्स। तो इसका जो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्या पूछ सकते हैं, सो टेल द cost of 1 पैकेट शुगर। अब आपको क्वेश्चंस भी फ्रेम करके बताना है कि क्वेश्चन आप कैसे पूछोगे। नेक्स्ट है विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन। अच्छा, इसको बताना कि कौन सा भारी है कौन सा नहीं है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दो। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास 6 और 5 11, 7 + 3 10 + 1 11, तो ये हो गया 111 ग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं ये हो गया 163 ग्राम, कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा, तो नीचे कौन सा जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा। ओके, अब आपको फिर से एक पूरा एक ग्राफ दिया है, टैली दे रखी है। तो यहाँ पे नाम है, उन बच्चों की एज है, यहाँ हाइट है और यहाँ वेट है। उसी के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो विच वन इज द शॉर्टेस्ट इन द गिवन चार्ट, सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ सबसे छोटा है सचिन, तो हम लिखेंगे सचिन इज द शॉर्टेस्ट। What is the height of साक्षी, साक्षी की हाइट कितनी है, तो 4 फीट 3 इंच।
व्हाट इज द कंबाइंड वेट ऑफ बोथ सचिन एंड मनन। सचिन और मनन के वेट को आप प्लस कर देते हो तो कितना होता है, तो 16 kg तो सचिन का है, 19 + 5 kg मनन का है, तो आप प्लस करते तो 5, ये आ जाएगा 5, 35.5 kg है इन दोनों का बोथ। ठीक है, राइट डाउन द वेट ऑफ मनन इन ग्राम। अब मनन कहाँ है, मनन है यहाँ पे, इसका जो वेट है वो कितना है 19.5 kg है। अगर हम इसको हम ग्राम में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे 19500 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपको इन बाउंड्री बतानी है, बाउंड्री लेंथ बतानी है। सो फाइंड आउट विच वन हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। सबसे पहले इनको करना है, फिर बताना है किसकी सबसे बड़ी बाउंड्री है। तो देखो आपने सबसे पहले वाले को प्लस किया, सबको 15 + 6 + 15 + 24, ये आ गया हमारे पास 16 मीटर। फिर आपने इस सबको प्लस किया, ये आ गया 42 मीटर। ठीक है, और फिर आपने इस पूरे को प्लस किया तो इसमें क्या आ गया 36 मीटर। अब आपने देखा किसकी बाउंड्री ज्यादा है, तो इस 60 मीटर वाले की बाउंड्री ज्यादा है। ठीक है, सिर्फ बाउंड्री क्या होता है, इसको प्लस करना, इन सबको आप प्लस कर दो और प्लस करके इनका आंसर निकाल दो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपको, बट अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप फटाफट से कर दोगे। ठीक है, find the area and perimeter of the figure whose length is 10 cm, breadth is 5 cm। तो देखो सबसे पहले हमें पता है ये रेक्टेंगल है ना, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 10 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो सबको प्लस कर देंगे, तो 10 + 10 + 5 + 5, तो ये हमारे पास कितना हो गया 20 + 10 = 30 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो गई बेटा पेरीमीटर हो गई। और अगर हमें बोले एरिया निकालो, तो एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है कि आप 10 को 5 से इंटू कर दो, मतलब आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा 50। अब 50 आप यह सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे बेटा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सी द चपाती चार्ट एंड टेल। अब आपको ये चपाती चार्ट देखना है और फिर उसके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, सो दोज हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन, तो हमारे पास ये पूरी चपाती है। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जिन्हें बारिश में भीगना पसंद है। इसका मतलब अगर हम इसके 4 पार्ट करते हैं तो 3/4 ऐसे बच्चे हैं जिनको भीगना पसंद है, और जो 1/4 ऐसे बच्चे हैं जिनको भीगना पसंद नहीं है। अब आप कहोगे आपने कैसे निकाला, कि जब एक सर्कल है और सर्कल में अगर इतना पार्ट दे रखा है तो आप इसको 4 भागों में बांट लो। आपने इसको 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, तो ये वो वाला हिस्सा है जिसमें बच्चे भीगना पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये वो वाला पार्ट है जहां पे बच्चे भीग रहे हैं। तो 1 2 3, इसका मतलब टोटल 4 थे, और 4 में से जो 3 बच्चे हैं, 3/4 बच्चे हैं, उनको भीगना पसंद है। तो देखो, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, किनको बारिश में भीगना पसंद है, 3/4 ऐसे बच्चे जिनको भीगना पसंद है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन, किनको पसंद नहीं है, तो 1/4 को भीगना पसंद नहीं है। तो देखो, अब हमने देखा था 3/4 वो बच्चे थे जो पसंद कर रहे थे, जो लाइक कर रहे थे भीगना, और 1/4 वो थे जिनको पसंद नहीं था, जो अनलाइक कर रहे थे बारिश में भीगना। और अगर टोटल 28 बच्चे हो, अगर टोटल 28 बच्चे हो तो हम कैसे बताएंगे, हम सीधा, हमें पता है 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है 7 पे, और 7 3 जा कितना हो गया 21। इसका मतलब 21 वे बच्चे हैं जिन्हें भीगना पसंद है। ठीक है, और 7 वो बच्चे हैं जिनको भीगना पसंद नहीं है। ठीक है, आई होप आपको पूरा ये पेपर है अच्छे समझ में आया होगा। सभी एग्जाम्स में जितने भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं उनकी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। ऐसी और वीडियोज में सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।